दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल शिव गणेश अकेडमी पर स्वागत है। और आपकी स्टडी कैसी चल रही हुई? आशा करता हूँ आपकी स्टडी भी ठीक चल रही होगी। और आज हम एक हिंदी का टॉपिक लेकर के आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है ब्राह्म चिन्ह। ब्राह्म चिन्ह किसे कहते हैं, हम आपको परिभाषा बताएंगे और इसके बारे में थोड़ी हम बेसिक जो है जानकारी भी आपको देंगे। और बात करें एग्जाम की दृष्टि से, तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें एक या दो क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं, चाहे समूह गैस से रिलेटेड क्लर्क स्टेनो का एग्जाम हो, चाहे यूपी टेट का एग्जाम हो, या अदर स्टेट के एमपी पुलिस के जितने भी एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात करें फोर्थ लेवल की, तो फोर्थ लेवल के एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से 2018 में यूपी पुलिस के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, अल्पविराम किसे कहते हैं, उसके बारे में बताएंगे और बताएंगे कितने प्रकार के होते हैं। तो बात करते हैं इसकी ब्राह्म चिन्ह की। तो आ जाते हैं ब्राह्म चिन्ह की। ब्राह्म चिन्ह, ब्राह्म चिन्ह को हम कह सकते हैं विश्राम, विश्राम या ठहराव। और इसकी परिभाषा की बात करें हम, इसकी हम परिभाषा की बात करें तो लिखते लिखते या बोलते समय, लिखते या बोलते हुए विश्राम या ठहराव। ठहराव कहता है रुकने को, जैसे हम बोलते बोलते किसी भी टाइम रुक जाते हैं। तो लिखते या बोलते हुए विश्राम या ठहराव को दिखाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे क्या कहलाते हैं? हमारे ब्राह्म चिन्ह कहलाते हैं। ब्राह्म चिन्ह कहलाते हैं। ये इसकी होगी परिभाषा। ब्राह्म चिन्ह का क्या मतलब होता है? विश्राम या ठहराव। और परिभाषा की बात करें, लिखते या बोलते समय विश्राम या ठहराव को दिखाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है या जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम कहते हैं ब्राह्म चिन्ह कहलाते हैं। बात करें ब्राह्म चिन्ह या अल्पविराम या रुक रुक के जो बोलते हैं, होते क्या चीज है? जैसे मान लीजिए हम कोई बात करते हैं बाजीवार, जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल लिया, एग्जाम की दृष्टि से समझाते हैं हम और बताएंगे। देखिए, ब्राह्म चिन्ह की बात करूं तो ब्राह्म चिन्ह मतलब इसके जो प्रकार हैं, ये ब्राह्म चिन्ह बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम वही पढ़ाएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम ब्राह्म चिन्ह बताएंगे आपको 15 ब्राह्म चिन्ह बताएंगे, और 15 ब्राह्म चिन्हों में से आपको एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य मिल जाएगा। ठीक है, तो बात जैसा एग्जाम्पल लिया हमने, राम खाना खाता है। और दूसरा एग्जाम्पल लिया हमने नंबर 1, नंबर 2 हो गया हमारा कहा जा सकता है कि, और आगे कोई भी वाक्य होगा, कहा जा सकता है कि आगे वो हमारा कोई भी वाक्य होगा। तो बात करें इसकी नंबर 1 पहला एग्जाम्पल की, राम खाना खाता है। तो हमारे यहाँ पर जो हमने वाक्य लिया, ये हमारा क्या है? वाक्य पूरा हो गया। तो यही हमारा क्या है में जो ये है, ये पॉइंट अंडरलाइन कर देगा एग्जामिनर। क्या है में जो है ये चिन्ह जो है हमारा ब्राह्म चिन्ह है, अल्पविराम है या अर्धविराम है, ये विवरण चिन्ह है। तो बात करूं हमारा सेंटेंस पूरा हो गया। तो ये हमारा क्या है? यहाँ पर क्या है? पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह। और बात करो इसकी, कहा जा सकता है, यह हमारा पार्ट अंडरलाइन कर देगा। इस है में ही देखिए यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह है, और यहाँ पर देखिए कहा जा सकता है कि हमारी बात पूरी हुई, बात पूरी हमारी ये क्या है? पूरी नहीं हुई। तो यहाँ पर यही क्या हमारा कोमा ये जो है, यही क्या हमारा अल्प विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह। और इनके बारे में जानकारी दूंगा। सिर्फ मैं 15 विराम चिन्ह बनाऊंगा, लेकिन 15 में आपको 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेंगे। तो आइए चलते हैं हमारे क्या क्या हमारे जो है 15 ब्राह्म चिन्ह है। ये हमारे ब्राह्म चिन्ह, 15 ब्राह्म चिन्ह हमारे। पहले बताएंगे हम ऐसे ही आपको, और फिर बताएंगे इसके बाद याद करने की ट्रिक। पहले ऐसे बताएंगे हम आपको, इसके बाद वाक्य, फिर उसके बाद बताएंगे एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलते हैं। तो पूर्ण विराम की बात करें तो इसका चिन्ह ये होता है, ये पूर्ण विराम हो गया। अल्प विराम की बात करें तो ये होता है। अर्ध विराम की बात करें तो पॉइंट लगाया, और ये हमारा अर्ध विराम हो गया। बात करें योजक चिन्ह की, तो योजक चिन्ह हमारा ये। और बात करें निर्देशक चिन्ह की, तो इसमें थोड़ा बड़ा चिन्ह लग जाएगा। और बात करें अधोरेखन की, ये थोड़ा नीचे लग जाता है। बात करें प्रश्नवाचक चिन्ह की, ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, ध्यान से देखो व्हाइट बोर्ड पे। बात करें विस्मयादि बोधक चिन्ह की, जैसे हम कह सकते हैं इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी, ये वाला लेटर वाला चिन्ह होता है ये। ठीक है, बात करें कोष्टक की, तो कोष्टक हमारा ये होता है।
ब्रैकेट में ये जो है हमारे चिन्ह है और कोष्टक ये है। और बात करें हंस पद या त्रुटि बोधक की तो इसका चिन्ह ये होता है। ठीक है, ये होते हैं हमारे चिन्ह। बात करें नंबर 11 की, इसे कहते हैं उद्धरण या अवतरण चिन्ह। ये ऐसे होते हैं, इधर करा और इधर करा। ये ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, ब्रैकेट में बंद कर रखे हैं हमने ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। बात करें लागत चिन्ह की तो लागत चिन्ह हमारा ये होता है, ये वाला गोल गोल। और विवरण चिन्ह की बात करें तो विवरण चिन्ह हमारा होता है ये। और विकल्प चिन्ह की बात करें तो विकल्प चिन्ह, वैकल्पिक चिन्ह जिसे कहते हैं या तो ये सही है या तो ये सही है, वो कहते हैं वैकल्पिक चिन्ह। बात करें लोक चिन्ह की तो लोक चिन्ह होते हैं, इसे हम बताएंगे वाक्य में कैसे इनका यूज किया जाता है। तो चिन्ह क्या, हमारे पूर्ण विराम हमने पूरा डंडा खींचा, अल्प विराम ये थोड़ी सी हमने ये कोमस लगाया और उसके बाद अर्ध विराम पॉइंट लगा कर फिर कोमा लगाया। योजक चिन्ह आपको कंफ्यूज लग रहा होगा, योजक चिन्ह भी ऐसी है, निर्देशक चिन्ह भी हमारा ऐसी है और अधोलेखन भी ऐसी है। इनमें क्या डिफरेंस है आप कंफ्यूज नहीं होएगा, हम बताएंगे आपको इसमें क्या डिफरेंस है। बात करें योजक चिन्ह की तो ये थोड़ा सा लगता है, ये बीचों बीच लाइन में लगता है थोड़ा सा योजक चिन्ह। जैसा हमने समाज में पढ़ाया था ना, द्वंद्व समाज में माता और पिता, जैसा हमने पढ़ाया था ना आपको माता और ये बताया था आपको पिता, तो यही हमारा क्या था, योजक चिन्ह था। ये थोड़ा बड़ा होता है, ये योजक चिन्ह जो हमारा होता है वह थोड़ा सा ही सीधा लाइन में खींचा हुआ रहता है, तो योजक चिन्ह हमारा योग हमारा। बात करें नंबर 5 की निर्देशक चिन्ह, तो निर्देशक चिन्ह को हम डैश भी बोल सकते हैं। ये योजक चिन्ह से वह थोड़ा सा बड़ा होता है, योजक चिन्ह से ये थोड़ा सा वह जो है बड़ा होता है। और बात करें नंबर 6 की रेखांकन अधोरेखन की, तो आप जैसा अंडरलाइन होता ना, जैसा कोई लाइन है हमारी, ये लाइन है इससे थोड़ा सा ऊपर है बस, ये तो बीच में हो गया लेकिन बीच में से ये थोड़ा सा नीचे है। जैसे हमने कोई पूरी लाइन है ये थोड़ा सा ऊपर है बस, ये बीचों बीच में है, तो ये हो गया हमारा रेखांकन या अधोरेखन ब्राह्म चिन्ह। ब्राह्म चिन्ह पढ़ लें हम। और बात करें नंबर 7 की प्रश्नवाचक चिन्ह की, तो जैसे हम किसी से प्रश्न कर रहे हैं, तुम कहाँ रहते हो, कोई हमने प्रश्न करा आपसे, तो यही हमारे लग जाता है प्रश्नवाचक चिन्ह। और बात करें नंबर 7 की विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये हो गया हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह। जैसे हमने पढ़ाया था ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको, विस्मयादि बोधक चिन्ह में हाय मेरे चोट लग गई, तो ये जैसे हमने कोई सेंटेंस लिखा था, ये हाय मेरे चोट लग गई, ऐसी कुछ सेंटेंस लिखा था, ये हमारा जो चिन्ह होता है, या कोई खुशी भी हो सकती है, आहा मजा आ गया, ये हमारा क्या है, यही हमारा क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है। बात करें कोष्टक चिन्ह, तो ये हमारे कोष्टक चिन्ह होंगे। जैसे हम कोई बात करें फिर उसके बाद में आगे को जैसा कुछ और एक्स्ट्रा बातें करनी है हमें, तो ब्रैकेट में करके हम कर सकते हैं। और बात करें नंबर 10 की अंश पद त्रुटि बोधक, ये होता है ये वाला चिन्ह। और बात करें नंबर की उद्धरण या अवतरण चिन्ह में, तो हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े होंगे। जैसे हम कोई जो हमारी इनडायरेक्ट वाली स्पीच होती है उसमें जैसे हम लिखते हैं ना, तो यही हमारा होता है उद्धरण या अवतरण चिन्ह। इन्हें बताएंगे हम आपको वैसा हिंदी में कैसा वाक्य में यूज करा जाता है। बात करें लागत चिन्ह की, तो ये हमारा लागत चिन्ह है। और विवरण चिन्ह की बात करें तो विवरण चिन्ह आपको ऐसे समझ में आएगा कि जैसे हमने परिभाषा लिखी थी ना, जैसे हम कोई परिभाषा लिखते हैं, जैसे मैं लिख दूं परिभाषा, तो जैसे हमने कोई परिभाषा लिखती है ना, और आगे कोई ये जो मैं करता हूँ पढ़ाते समय तुम्हें, ये वाले चिन्ह जो रहते हैं, ये हमारे क्या होता है, विवरण चिन्ह होते हैं। और बात करें नंबर 14 की वैकल्पिक चिन्ह, तो या तो ये सही है या तो ये सही है, वैकल्पिक हमारा कोई सा विकल्प होता है, ये हमारे विकल्प चिन्ह। बात करें 15 लोक चिन्ह, तो लोक चिन्ह हमारा ये होता है, ये जैसा आपने पढ़ा होगा। लोक चिन्ह की बात बताऊं आपको आसानी से समझ में आएगा। तो लोक चिन्ह जैसे हमने बताया था ना, जैसे कोई संख्या 2 + 4 + 6 प्लस और डॉट 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 करके इसी प्रकार रहेंगे, यही हमारे क्या है, लोक चिन्ह होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, हम संख्या का बार बार रेपिटेशन नहीं करते हैं, तो आगे को डॉट 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 ऐसी ऐसी इसका जो है क्रम चलता रहता है, ये हमारा हो गया लोक चिन्ह। अब चलते हैं वाक्य पे, याद करने की गारंटी हमारी, बिल्कुल ट्रिक के साथ बताऊंगा और कैसा वाक्य में आता है और कैसे यूज करा जाता है। इसके बाद बताऊंगा क्या एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलते हैं हम क्वेश्चनों पे। 10 एग्जाम्पल हैं। पहले अगर इनसे आपके ब्राह्म चिन्ह याद होते सही है, नहीं तो हम प्रश्न बताएंगे आपको, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और किस प्रकार से याद करने हैं। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चनों पे। जैसे वाक्य मिलेगा, या तो आपका एग्जाम में वाक्य मिलेंगे, या लिख देगा पूर्ण विराम चिन्ह है तो चिन्ह दे देगा 4-5। ठीक है, पहले बताते हैं हम वाक्य से आपको कैसे याद करना है और क्या हमारे ब्राह्म चिन्ह है। तो बात करते हैं हमारे वाक्यों पे। जैसे हमारे वाक्य लिए मैंने 10, राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, तो वाक्य क्या हमारा पूरा मतलब वाक्य हमारे यहाँ पर समाप्त हो गया। तो हमारा ये जो है कोई भी पार्ट अंडरलाइन कर लेगा एग्जामिनर कि जैसे कोई भी पार्ट, जैसे ये पार्ट या ये पार्ट के इनमें से कौन कौन से हमारे चिन्ह है। तो बात करूं इसकी, तो ये हमारे ये पार्ट अंडरलाइन कर दिया मैंने, तो इसमें कौन सा चिन्ह हमारा, पूर्ण विराम चिन्ह। यहाँ पर बात हमारी क्या है, समाप्त होगी। तो पूर्ण विराम चिन्ह पढ़ाने के साथ साथ हम हाथ हाथ प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जो कि हमारे तुम्हारा जो ये टॉपिक है एक क्लास में समाप्त हो जाएगा। बस वीडियो 5 मिनट के 10 मिनट के वीडियो को पूरी देखना, पढ़ने में मजा आएगा आपको।
जैसे ये हमारा नंबर 2 एग्जाम्पल है, कहा जा सकता है कि, ये पार्ट अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, तो एग्जाम में पूछ लिया, देखो इस है में और इस है में कितना बड़ा अंतर है। यहाँ पर बात खत्म होगी, तो ये हमारे क्या पूर्ण विराम चिन्ह है। और यहाँ यो भी है, लेकिन यहाँ पर हमारी बात खत्म नहीं हुई। जैसे कहा जा सकता है कि राम आएगा, यहाँ क्या हमारी कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है, बात क्या हमारी अधूरी है। तो ये हमारा क्या है यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह, ये है हमारा ये अल्प विराम चिन्ह, यहाँ को लिख रहा हूं मैं। तो इसमें क्या हमारा वाक्य में अल्प विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह है, अर्ध विराम चिन्ह नहीं है। अर्ध विराम चिन्ह ये होता, इसके बारे में अभी जानकारी दूंगा आपको। बात करें नंबर 3 की, तो आपको बताया, क्या बताया था मैंने, परिभाषा। परिभाषा में ये जो होता है चिन्ह, जैसे हम कोई परिभाषा लिखता हूँ मैं पढ़ाते समय, तो परिभाषा ये वाक्य नहीं मिला, इसलिए ये थोड़ा सा हमने ले लिया ऐसी। तो जैसे परिभाषा लिखी हमने, कोई भी लिख दी, तो ये जो चिन्ह जो लगाते हैं आप, ये चिन्ह, यही हमारा क्या है, विवरण चिन्ह। यहाँ को लिख देता हूँ, विवरण चिन्ह। ऐसी याद करने है मेरी तो यही। अब बात करें नंबर 4 की, तो नंबर 4 हमारा एग्जाम्पल ये है, वाह मैच जीत के। जैसे कोई मैच जीत गया, किसी ने शाबाशी दी, वाह मैच जीत गए, तो ये हमारा जो है, तो ये भी पार्ट अंडरलाइन कर दिया हूं मैं, ये एग्जाम में दे देगा, ऐसे देते हैं वाक्य। इसमें कौन सा हमारा विराम चिन्ह है, तो वाह, ये हमारा जो है क्या बताता है, एक्सक्लेमेटरी है नेटलू। तो ये हमारा क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है। इसमें कौन सा चिन्ह हमारा, विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह। अब बात करें नंबर 5 एग्जाम्पल, राम या श्याम बाजार जाएगा, ये हमारा पार्ट अंडरलाइन कर देगा एग्जामिनर। तो इसमें से कौन सा हमारा चिन्ह है, तो मैं बता दूं, इसमें चिन्ह की बात करें, राम या श्याम वैकल्पिक के तौर पर लिया गया, या तो राम जाएगा, राम में से एक जना जाएगा, क्या कह सकते हैं, कोई भी हमारा जो है चुनाव कर सकते हैं, या तो राम जाएगा या श्याम जाएगा। तो हमारा एक वैकल्पिक चिन्ह लिया गया है, तो कौन सा है, वैकल्पिक या वैकल्प, वैकल्प कहता है वैकल्पिक चिन्ह, बात एक ही है, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 6 एग्जाम्पल की, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये जो हमारा ये, तो इसमें कौन सा चिन्ह है हमारा, ये वाला जो है हमारा कौन सा है, त्रुटि बोधक चिन्ह। यहाँ लिख देता हूं मैं, त्रुटि बोधक चिन्ह। पूछे गए एग्जाम में एग्जाम्पल पूछे गए, इसलिए लेकर आया हूं। बात करें नंबर 7 एग्जाम्पल, माता पिता घर रहेंगे, माता या पिता घर रहेंगे, ये हमारा डैश है। द्वंद्व समास में बताया था हमको, उनको ब्रेकअप हो गया, या तो माता रहेगी घर में या पिता रहेगा घर में, ठीक है, समझाने के लिए कर रही हूँ, माता या पिता घर रहेंगे। तो ये हमारे जो चिन्ह है, ये कौन सा हमारा, योजक चिन्ह, कौन सा चिन्ह हमारा, योजक चिन्ह। अब बात करें 8वें की, तो हमने मैथ का एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल कैसा भी हो बस आपकी समझ में आना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बात करें 2 + 4 + 6 8 8 डॉट डॉट ऐसी, तो ये हमारा जो है डॉट 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 ऐसी संख्या का हमने जो है लोप कर दिया, तो यही हमारा क्या है, लोप चिन्ह। तो इसमें कौन सा हमारा है, लोप चिन्ह, ये है ना, 2 4 6 आगे को ऐसी संख्या हो सकती है, तो ये हमारे क्या है, लोप चिन्ह। अब बात करें नंबर 8 एग्जाम्पल की, तो 8 एग्जाम्पल में यहाँ कौन आया था, हमने क्वेश्चन करा, तुम कहाँ रहते हो, यहाँ कौन आया था, तुम क्या खाते हो, ये हमारा क्या है, क्वेश्चनवाचक चिन्ह है। तो ये हमारा जो है, ये क्या हमारा, ये वाला जो चिन्ह हमारा, यही क्या हमारा, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब बात करते हैं नंबर 10 एग्जाम्पल की, रमेश तुम कहाँ रहते हो। तो देखो इसमें तो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह था, लेकिन रमेश, ये देखो इस वाले वाक्य में और इस वाले वाक्य में धरती आसमान का अंतर है। ये वाला जो है, ये थोड़ा सा हमने जो लाइन सीधी खींची, ये हमारा है योजक चिन्ह, और लेकिन ये थोड़ी सी जो बड़ी कर दी, यही हमारा क्या है, निर्देशक चिन्ह, ये डैश, क्या लिख देता हूं, निर्देशक चिन्ह। ऐसे आगा एग्जाम में निर्देशक चिन्ह, और आपको इसका अंतर नहीं पता होता तो 100% एक नंबर आपका गलत जाता, एक वो और एक निगेटिव मार्किंग, तो 2 क्वेश्चन आपके गलत हो जाते। बात करूं कैसे, योजक चिन्ह में ये थोड़ा सा खिंचा हुआ रहता है सीधी लाइन, और निर्देशक में थोड़ी लंबी होती है। और अधोरेखन की बात करूं तो थोड़ी और लंबी होती है, लेकिन वो नीचे होती है, नीचे। तो इसमें कौन सा चिन्ह है, निर्देशक चिन्ह। अब बात करता हूँ अर्धविराम चिन्ह की, तो अर्धविराम चिन्ह की बात बताऊं, जैसे हमने कोई क्वेश्चन करा, आपको शायद दिख नहीं रहा है, बताता हूँ मैं। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इन्हें आप वाक्य को एक साइड में को भी अपनी जो नोटबुक है तुम्हारी उसमें उतारिए, और इसमें बारी बारी से लिखिए, तो इसमें कौन सा चिन्ह है, इसमें कौन सा चिन्ह है, याद करने की तरकीब बता रही हूँ। अब बात करता हूँ अर्धविराम चिन्ह की, ठीक है, और इसके बाद बताऊंगा
एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, ये याद करवाया हमने आपको, इसमें कौन सा चिन्ह है, इसमें कौन सा चिन्ह है, ठीक है। आशा करता हूँ ये आपकी समझ में आए होंगे। बात करता हूँ अर्धविराम की। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन करा, मोहन तुम बाजार गए थे, मोहन तुम बाजार गए थे, जिनके फादर हैं ये लिख देता हूँ पिता, पिता ने क्वेश्चन करा मोहन तुम बाजार गए थे, तो मैंने कही हाँ, ये जो हमारा उत्तर निकल गया, उत्तर ये जो निकल गया, हाँ, ये वाला जो चिन्ह है, ये हमारा जो ये वाला जो चिन्ह है, यही क्या हमारा अर्धविराम चिन्ह, यही क्या हमारा अर्धविराम चिन्ह, अर्धविराम चिन्ह, ये हमारा हो गया लास्ट एग्जाम। इसके बाद बताऊंगा यूपी पुलिस में और एसएससी जीडी में और यूपीएसआई का दरोगा का एग्जाम हुआ था, अभी उसका रिजल्ट नहीं आया, भी आने वाला है, तो उसमें कैसा कैसा क्वेश्चन आए थे। तो हमने कोई एग्जाम्पल करा, मोहन तुम बाजार गए थे, तो मेरा जो उत्तर है हाँ मैं गया था बाजार, तो ये हमारा जो चिन्ह है यही क्या हमारा अर्धविराम चिन्ह। लेकिन ध्यान रखना, आप एक चिन्ह हमने नहीं लिया, लेकिन बात तो बात आ गई, तो मैं एक चिन्ह और बता देता हूँ, ये पॉइंट और ये वाला कोमा तो हो गया अर्धविराम, लेकिन उपविराम चिन्ह की बात करूं तो उपविराम चिन्ह बताओ कैसा होता, कंफ्यूज मत होना, ये क्वेश्चन अगर फंस गया तो मैं बता रहा हूं उपविराम चिन्ह कौन सा होता, उपविराम चिन्ह इसका उल्टा होता, ये होता, यो उपविराम चिन्ह ये होता और अर्धविराम चिन्ह ये होता, ठीक है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चनों पर, कैसा कैसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे। क्वेश्चन तो हमारे 2 हैं, लेकिन मैं आपको नो इन 2 क्वेश्चनों में 9 या 10 चिन्हों की जानकारी दे दूंगा बड़ी आसानी से। क्वेश्चन हमारे 2 हैं, लेकिन 9-10 चिन्ह आपको आसानी से याद करवा दूंगा, वो कैसे, चलते हैं बात करते हैं। ये यूपी पुलिस 2018 में आया था, क्वेश्चन सेम आया था, जिसमें क्वेश्चन जो है गलत हुआ था। तो बात करें अर्धविराम चिन्ह की और बात करें थे इसमें अल्पविराम चिन्ह की। एग्जाम्पल 2 हैं, मैं अब भी कह रहा हूँ, लेकिन 9-10 चिन्हों की जानकारी दे दूंगा बड़ी आसानी से, सब तरकीब जानता हूँ। बात करें नंबर 1 है अर्धविराम चिन्ह, ऐसे चिन्ह मिलेंगे आपको कंफ्यूजन करने के लिए, ये भी देखने में ऐसा लगता है ये भी यार चिन्ह होगा, ये भी चिन्ह है अर्धविराम चिन्ह, ये भी, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसी तुक्के, नेगेटिव मार्किंग चल रही है, तुक्के ना चलेंगे, डिक्टो पता होना चाहिए आपको, नेगेटिव मार्किंग। तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है, अब पढ़ लो सीरियसली, अर्धविराम चिन्ह है, तो कौन सा हमारा अर्धविराम चिन्ह, ये हमारा क्या है अर्धविराम चिन्ह है। बात करें इसकी, तो ये कौन सा हमारा, सबकी जानकारी दे दूंगा, यही होती, ये क्या हमारा अल्पविराम चिन्ह, अल्पविराम चिन्ह, ऐसे मिलेंगे ऑप्शन आपको कंफ्यूजन करने के लिए। और बात करो नंबर सी की, तो ये हमारे चिन्ह क्या बताते हैं, उद्धरण या अवतरण चिन्ह होते हैं, जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, जैसे रिपोर्टेड स्पीच में हम कोई सा सेंटेंस लिख देते हैं, जैसा ही सेड टू मी, आगे को कोई सा सेंटेंस लिख देंगे, तो ये हमारे क्या होता है, उद्धरण या अवतरण चिन्ह। तो इन्हें कौन से चिन्ह कहते हैं, यहाँ को लिख देता हूं मैं, उद्धरण या अवतरण, दोनों का नाम याद रखना, या तो अवतरण दे देगा, इसमें से अवतरण चिन्ह है, तो आप अगर आपको ये नहीं पता होगा उद्धरण भी कहते हैं, तो आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा, तो आपको हर कदम पे जो है केयरफुली रहना है। तो उद्धरण या अवतरण चिन्ह। बात करें ये गोल गोल जगह क्या है, अंडा ना है, लाघव चिन्ह है, अंडा है वो लाघव चिन्ह है, ये कौन सा चिन्ह हमारा, लाघव चिन्ह, यही हमारा क्या है, लाघव चिन्ह। अब बात करते हैं नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 2 की, ये जो आया था हमारा यूपी पुलिस में आया था, ये आया था यूपी एसआई में और यूपी समूह के क्लर्क में 2016 में। तो बात करते हैं अल्पविराम चिन्ह है, इनमें से बताओ कौन सा अल्पविराम चिन्ह है, ये मिलेंगे, ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, लेकिन हमने आपको पढ़ा दिया है तो आपको पता होगा, अल्पविराम चिन्ह होता है ये हमारा अल्पविराम चिन्ह है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही। बात हमारा क्वेश्चन सही हो गया। तो इसमें कितने चिन्ह बताए आपको, तो 4 तो हमने चिन्ह इसमें बताया आपको, 4 चिन्हों की जानकारी दे दी, और एक था अर्धविराम, 5 चिन्ह हो गए हमारे, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, तो ये हमारा क्या है, ये हो गया अल्पविराम चिन्ह। इसकी बात करें, ये थोड़ा डैश लिखा हमने थोड़ा, तो ये हमारा क्या है, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आंसर तो हमारा ये है, अल्पविराम है, वो ध्यान रखना इसका, और एक एक करके इनकी भी जानकारी दे दी हूँ। तो इसी प्रकार से हमारे 9-10 जो है हमारे जो विराम चिन्ह जो है वो काफी पक्के हो जाएंगे। तो ये हमारे क्या है, योजक चिन्ह। अब बात करें इसकी, यो भी ऐसी है, यो भी ऐसी है, यही तो कौन होता कंफ्यूजन। मैंने आपसे क्या कहा था, थोड़ा सा देखो सीधी रेखा खींचनी, ये हमारा क्या है, योजक चिन्ह है, लेकिन थोड़ा सा जो आपने थोड़ा सा आगे जो करा, यही हमारा क्या है, निर्देशक चिन्ह, ये से कह सकते हैं हम डैश, यहाँ लिख देता हूँ निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। अब बात करूं इसकी, ये जो लिख रहा है डॉट 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 डॉट, ये हमारा क्या है, लोप चिन्ह, लोप दिख रहा है आपको,
नहीं दिख रहे शायद, यहाँ को लिख देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ लिखता हूँ, ये हमारा क्या है, लोप चिन्ह, ये डॉट डॉट वाला जो है ऑप्शन नंबर डी। और 2 ऑप्शन और ले लिए मैंने, हालांकि ऑप्शन तो 4 यानी, लेकिन 2 ऑप्शन मैंने इसलिए ले लिए क्योंकि ये भी हमारे क्या साथ ही साथ इसके साथ साथ याद हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या, ये वाला जो है ये होता है विकल्प चिन्ह। क्या होता, विकल्प चिन्ह, ध्यान रखना इसका, विकल्प चिन्ह। और ये हमारा जो है ये क्या हमारा विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह। यही हमारी जो है आज हिंदी क्लास समाप्त होती है। देखो हमने पहले पढ़ाया आपको, फिर उसके बाद याद नहीं हुए तो बाकी में याद करवाया, फिर इसके बाद वे भी याद नहीं हुए जिसमें आपको आसानी से याद हो गए होंगे क्या हमारे कौन कौन से चिन्ह है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी हमारी, और आज की हमारी ये हिंदी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर हमारे कंटेंट या वीडियो अच्छी लग रही है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।